हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं आज से ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा हूं, जो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत दिन से क्लास में बोल रहा था कि बाबू पढ़ाएंगे ऑनलाइन जिसका शॉर्ट वीडियो होगा। बाय द वे आप क्लास मिस्टेक कर गया, छूट गया, बीमार पड़ गए हैं तो उसकी वजह से क्लास छूट जाता है। तो मैंने बोला था कि ऑनलाइन पढ़ाऊँगा और मैंने ऑनलाइन शुरू किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज जो है बृहस्पतिवार है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रूटीन में दिया गया है। और मेरा पढ़ाने का रूल आपको पता है, ये है सप्ताह में पढ़ाते हैं 6 दिन हम। 3 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है अभी और 3 दिन चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज बृहस्पतिवार है, आज मैंने ऑर्गेनिक काम किया था और मुझे प्रयास है कि ऑर्गेनिक को हम शुरू से काम करेंगे हम, और हर एक बच्चे का जहाँ पे प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करने का हम प्रयास करेंगे हम। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में करें, आपको या आप ऑफलाइन क्लास में आके मिले, हर एक का सोल्यूशन दिया जाएगा। चैप्टर फर्स्ट नेम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। गौर करिएगा, दोनों का हिंदी भी सेम होता है। हेलो अल्केन का लिखते हैं हेलो अल्केन, ये लिखते हैं हेलो एरीन। ये दोनों में एक वर्ड कॉमन है हेलो और कॉमन है हेलो। ये हेलो मीन्स क्या होता है? ये हेलो मीन्स होता है हेलोजन। हेलो मीन्स हेलोजन, हेलो मीन्स बोलते हैं हेलोजन। गौर करना, और हेलोजन को एक्स से लिखा जाता है, एक्स से लिखा जाता है। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसी का नाम है हेलोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। गौर करना, ये रहा अल्केन और ये रहा एरीन। अल्केन और एरीन क्या है? अल्केन एरीन है हाइड्रोकार्बन। क्या ये हाइड्रोकार्बन है। सेम हिंदी भी सेम होता है। आप दोनों वर्ड पकड़िएगा, आप कौन सा मीडियम के हैं मायने नहीं करता है। बस आपको देखिए केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड सेम होता है। तो ये रहा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपको पता है पढ़ना है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ये आप लोग 10th में काम कर लिए होंगे या आप 11th में पढ़ लिए होंगे। फर्स्ट टाइम क्या है हाइड्रोकार्बन में? देखो यहाँ पे जो भी काम करेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, जो रहेगा VBA वही रहेगा। हम पूरा डिटेल्स चलेंगे तो अच्छा टाइम लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में आपको वो माइंड में भरा जाए जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो। इसमें 3 नेम है। फर्स्ट नेम है अल्केन एंड सेकेंड नेम है अल्कीन एंड थर्ड नेम है अल्काइन। गौर करना, ये 3 नेम है, ये आता है हाइड्रोकार्बन में। इसका नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और जैसे सेकंड बोलेंगे अनसैचुरेटेड, यानी इसका हिंदी होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें 2 आता है अल्कीन एंड अल्काइन। तुमको पता है कि अल्केन में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। इसमें होता है सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में कौन सा बॉन्ड? मिनिमम 1 डबल बॉन्ड, यानी द्विबंधन डबल बॉन्ड। और अल्काइन में कौन सा बॉन्ड? मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड कहने का अर्थ हुआ त्रिबंधन। अब गौर करना, इसका फॉर्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2। ठीक है। और अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n ओनली 2n, और अल्कान का फार्मूला होता है CnH2n-2। ये रहा अल्केन, ये रहा अल्कीन, ये रहा अल्काइन। यहाँ से हम बात करें, हम ये सब हाइड्रोकार्बन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, समझा। और हाइड्रोकार्बन में जनरली जितने भी पढ़ते हैं इसमें सब आएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही आने वाला है। जितने भी रिएक्शन आएंगे, जितने भी नेमिंग आएंगे, जितने भी आएंगे कन्वर्जन, सब आएंगे या तो सिंगल, डबल या तो ट्रिपल। आपको मालूम होगा सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, डबल बॉन्ड पॉसिबल है, ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल। क्या कहीं 4 बॉन्ड पॉसिबल है? ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं किया वो पॉसिबल नहीं है। तो अल्केन एकल बंधन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन द्विबंधन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंधन। फार्मूला ये रहा। कॉमन क्या है? कॉमन है CnH2n, CnH2n, और यहाँ भी CnH2n। अल्केन में 2 ऐड हुआ है, अल्कीन में 2 सब्ट्रैक्ट यानी हट गया साफा, और यहाँ पे है जो अल्काइन में 2 घट गया है, यानी सटा 2 सटा और 2 हटा और 2 घटा, सटा हटा घटा। कॉमन क्या है? कॉमन है CnH2n, CnH2n। तुमको कार्बन का नाम पता होगा, 1 कार्बन का मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन का इथ बोलते हैं, 3 कार्बन का प्रो बोलते हैं,
4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट और 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन एंड 10 कार्बन डेक। अब ये रहा अल्केन, यदि फार्मूला पे पुट किया जाए, यहाँ वैल्यू ऑफ एन कितना होगा, तो स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, द्विबंधन है, तो डबल बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन, 2 कार्बन फिक्स है, कार्बन कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन, 2 कार्बन। सब कहेगा सर जी आप डबल बॉन्ड ले रहे हैं तो क्या जरूरत है कि सर 2 कार्बन रहेगा, चलिए रहेगा ऑक्सीजन, ऐसे रहेगा, तो बिल्कुल नहीं। ये लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका होता है हिंदी में कार्बनिक रसायन, खेल है कार्बन का, ये सब खेल है कार्बन का। तो डबल बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन, मत बोलना 3 कार्बन, 2 बोलना है। यानी अल्केन में O1, अल्कीन में 2 और अल्काइन में भी 2। ये इसमें होगा O1 कार्बन का मीथेन, लास्ट में ए नहीं है। अल्क क्या है, अल्क अल्क अल्क, अल्क जो है ना ये कार्बन की संख्या होता है, और ए एन क्या है, ए एन ई एन ई और बाई एन ई, ये होता है हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या। इसे बोलेंगे मीथेन, 1 कार्बन का मीथेन, 2 का इथेन, 3 का प्रोपेन, 4 का ब्यूटेन, 5 का पेंटेन। और इसको बोलेंगे हम, शुरू 2 से होगा, तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, एफ्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। इसका क्या होगा, इसका भी 2 से होगा, तो इथाइन बोलेंगे, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे, यानी कार्बन की संख्या पे। तो ये रहा हाइड्रोकार्बन, जो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 11th पढ़े होंगे, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में, लेकिन ये ऑनलाइन है तो मैंने बोल चुका है कि जो भी काम होगा शॉर्ट फॉर्म में होगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए होगा, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब गौर करना, अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन, अल्काइन में डबल बॉन्ड द्विबंधन, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंधन। गौर करना, ये तीनों में स्थायी कौन है, अस्थाई अल्केन है। क्यों, ये सिंगल बॉन्ड है, विवाह योग किया है, ये अस्थाई रहेगा। ये डबल बॉन्ड है, विवाह किया है, 2 अस्थाई नहीं रहेगा। ये दोनों विवाह किया है, दोनों बन गया 103, और 103 के बीच में हमेशा मार होता है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये स्थाई है, इसका ऊर्जा कम है, ये कम रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, इसकी ऊर्जा कम है। ये डबल बॉन्ड है, 103 है, ज़्यादा मार होगा, ऊर्जा अधिक रहेगा, क्रिया जल्दी करेगा। यानी अल्कीन और अल्काइन है ना, जो होता है कमजोर, ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई नहीं है। अस्थाई कौन है, अल्केन है। यानी जब भी कहीं रिएक्शन प्रोड्यूस करता है तो वो कौन कौन है, अल्कीन और अल्काइन है, ठीक है। ये रहा कुछ पॉइंट जो हम पहले बता चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और हमको मेन पर्पस है बताना हेलो अल्केन, ठीक है ना। अल्केन क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है, फार्मूला होता है, ये दिया गया ऑलरेडी। अब यहाँ पे जोड़ना है हाइड्रोजन को, किसे जोड़ना है, हाइड्रोजन को। तो चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट की ओर, देखते हैं। बाकी सबका हिंदी सेम होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हेलो अल्केन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर हेलो अल्केन को डिफाइन करिए, इसको परिभाषा बोलिए। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, इस सेम हिंदी भी सेम होता है, हेलो अल्केन, ठीक है। अब गौर करना, हम बोलेंगे कार्बनिक यौगिक का वह प्रकार जिसमें अल्केन से हैलोजन द्वारा हाइड्रोजन को हटाया जाता है और उसका स्थान है ना हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है, उसी का नाम है हेलो अल्केन। अल्केन से बना है हेलो अल्केन, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों से होता है। इंग्लिश क्या होता है, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच ऑब्टेन फ्रॉम अल्केन बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन थ्रू हैलोजन इज नोन एज हेलो अल्केन। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसमें अल्केन से बना है हेलो अल्केन, अल्केन से हाइड्रोजन को निकाला गया है हैलोजन के द्वारा, तो बना है हेलो अल्केन। देखा जाए बोर्ड पे तो ये रहा अल्केन, ये रहा अल्केन। फार्मूला बोलो जी, CnH2n +2। अल्केन से एक H को हटाया गया है, यानी ये रहा H पूरा, एक H कर देंगे माइनस हम, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन को जो है ना जोड़ा गया है, ये रहा हाइड्रोजन। जब एक H हटे तो क्या बचेगा, बचेगा CnH2n प्लस में O1 बचेगा ना। और यहाँ पे X जुड़ गया है, X जुड़ गया, ये हो गया हेलो, ये हो गया हेलो। ये पूरा है सिंगल बॉन्ड तो हो गया अल्केन, ये हो गया हेलो अल्केन। अब गौर करना, अल्केन से बना है हेलो अल्केन, अल्केन से बना है हेलो अल्केन। अब गौर करना,
अल्केन से बना है हेलोल्केन, देख लिए हम ये कैसे बना है। अल्केन से H को हटाए हैं, हेलोजन को जोड़े हैं तो बना है हेलोल्केन। ये रहा फार्मूला। और देखते हैं आगे कि इसका दो नाम है, एक होता है हेलो अल्केन और एक होता है अल्काइल हैलाइड। दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं आगे हम लोग, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ चलते हैं हम लोग। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन से बना है, यानी हेलो अल्केन मीन्स क्या होता है, हेलो अल्केन मीन्स होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। देखना जी, ये जो है हेलो अल्केन पहले नाम है हेलोजन का, उसके बाद नाम है कार्बन का। तो हेलो माने पहले और अल्केन माने बाद में, यानी पहले कौन है हेलोजन, तो ये हो गया आईयूपीएसी नेम। यदि कार्बन का नाम बाद में है तो उसे बोलते हैं आईयूपीएसी नेम, और कार्बन का नाम पहले है, हेलोजन का लिखे हैलाइड, तो ये हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम नोट फिक्स रूल, इसका रूल फिक्स नहीं है, बट आईयूपीएसी नेम का रूल फिक्स होता है। हेलो अल्केन, आईयूपीएसी नेम, अल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम। देखा जाए तो ये हेलो है, हेलो मीन्स हेलोजन, यानी यहाँ रहेगा फ्लोरीन तो बोलेंगे फ्लोरो, फ्लोरीन क्या बोलेंगे हम, फ्लोरो बोलेंगे। क्लोरीन तो क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। हेलो है तो फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, और यहाँ यदि रहेगा ब्रोमीन तो हम क्या बोल देंगे, ब्रोमो, और यहाँ रहेगा आयोडीन तो हम क्या बोल देंगे, आयोडो। ये रहा तुम्हारा आईयूपीएसी नेम। फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्लोरो मत बोल देना, बोलते हैं ब्रोमो, आयोडीन क्या बोल देंगे, आयोडो। यहाँ है हैलाइड, यहाँ क्या है, हैलाइड। सपोज करना कि यहाँ रहेगा एफ तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे फ्लोराइड, ये बोल देंगे हम फ्लोराइड। क्यों, यहाँ पे हैलाइड है, ये पहले नाम कार्बन का उसके बाद नाम क्या हेलोजन का, तो हैलाइड बोलते हैं, फ्लोराइड। रहेगा Cl तो हम बोल देंगे क्लोराइड, रहेगा Br तो हम बोल देंगे ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। इसका हिंदी इंग्लिश सब सेम है, ये हिंदी क्या होगा तो इसे बोलते हैं फ्लोरो, सेम चीज है क्लोरो, इसे बोल देंगे ब्रोमो, और इसे बोलेंगे आयोडो, और ये क्या होगा, फ्लोराइड। तो लिखाएगा सेम, हम पहले ही बोल देंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें लगभग हिंदी इंग्लिश सेम होता है। तो फ्लोराइड हुआ क्लोराइड, ब्रोमाइड, और ये रहा आयोडीन क्या बोलते हैं, आयोडाइड, आयोडाइड। यानी आईयूपीएसी नेम में हेलोजन का नाम पहले और अल्केन का कार्बन का नाम बाद में, तो बोलते हैं आईयूपीएसी नेम। बट कॉमन नेम में कार्बन का नाम पहले बोलते हैं अल्काइल, और हेलोजन का नाम बोलते हैं बाद में, क्या बोलते हैं, हैलाइड। एग्जाम्पल लिया जाए तुम्हारा माइंड में खुल जाएगा, गौर करना। यहाँ चला जाए हम एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ ले हम वैल्यू ऑफ एन, यानी एन का मान, यानी वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, और यहाँ लिया वैल्यू ऑफ हेलोजन यानी एक्स का मान, और यहाँ लेंगे हम सूत्र यानी फार्मूला। फार्मूला क्या बोलते हैं हिंदी में, सूत्र। सूत्र क्या है हेलो अल्केन का, तो फार्मूला दोनों का सेम होगा। इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1 और यहाँ x, सेम फार्मूला CnH2n+1 और यहाँ पर x, सेम फार्मूला CnH2n+1 और यहाँ पर x। यहाँ चलेंगे आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम यानी आईयूपीएसी नेम बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम। और यहां चलेंगे हम लोग कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। चलो जी गौर करना बोर्ड पे, यदि हम एन का मान O1 लें और एक्स का मान लें हम फ्लोरीन, यानी यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन O1 लिए, एन का मान O1 लिए, यहाँ लिए फ्लोरीन, तो यहाँ पे O1 रखे हम तो होगा CO1, और H2n गुना में है तो 2 गुना 1 2 होगा, 2 1 3 होगा, यानी CH3 यहाँ पर F होगा। अब यहाँ पे क्या है आईयूपीएसी नेम, तब पहले नाम होगा हेलो का, तो हेलो कौन सा है, एफ है तो कौन सी बोलेंगे, फ्लोरो, यहाँ हो जाएगा फ्लोरो। अब कार्बन O1 है तो बोलते हैं मीथ, O1 कार्बन का नाम होता है मीथ, तो क्या बोलेंगे मीथ। और यहाँ पे अल्केन है
तो लास्ट लगा देंगे ANE, तो हो गया फ्लोरोमीथेन। ये चले हम कॉमन नेम की ओर, तो यहाँ पे अल्काइल है। अल्काइल क्या होता है, यदि कार्बन एक है तो बोलते हैं मीथ, तो हो जाएगा मिथाइल। तो यहाँ बोल देंगे हम मिथाइल, मिथाइल। और यहाँ एफ है तो बोल देंगे फ्लोराइड, यहाँ हो जाएगा मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। गौर करना, यदि हम एन का मान हम लें 2, यहाँ ले लें हम Cl, तो बताना C2 होगा, और 2 दूना 4, 4 1 5 होगा, और यहाँ होगा Cl। गौर करना जी, C2H5Cl है, Cl, तब पहले है फ्लोरो, तो यहाँ क्या होगा पहले क्लोरो, क्लोरो होगा। कार्बन 2 को क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, तो हो जाएगा ईथ। और ई यहाँ पे अल्केन है, तो लगा देंगे ANE, तो हो जाएगा क्लोरोइथेन। कॉमन नेम में पहले नाम है कार्बन का, अल्काइल है। कार्बन 2 है तो बोलते हैं ईथ, तो यहाँ हो जाएगा इथाइल, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। गौर करना, यदि हम एन का मान 3 ले, हम यहाँ ले हम Br, यानी ब्रोमीन लिए हैं, तो यहाँ C3 होगा, और 3 दूना 6 1 7 होगा, और यहाँ होगा Br। पहले बोलेंगे ब्रोमो, तो लिखेंगे हम ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 क्या होता है प्रोप, ये रहा प्रोप, प्रोप ओनली सिंगल बोलना जी, तो बोलेंगे प्रोपेन। यहाँ नाम पहले कार्बन का था, बोलते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, यानी कार्बन का नाम पहले तो कॉमन नेम, बाद में तो IUPAC नेम। यदि हम एन का मान 4 ले, हम यहाँ पे ले आयोडीन, यहाँ बोलेंगे C4, 4 2 8, 8 1 9, और यहाँ लेंगे I, तो यहाँ क्या हो जाएगा आयोडोब्यूटेन, आयोडोब्यूटेन। और यहाँ बोलेंगे हम पहले ब्यूटाइल, ब्यूटाइल आयोडाइड। अब कहेगा सर यहाँ पे लिए हैं कार्बन का संख्या 1 लिए हैं, तो F ही रहेगा, फिक्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर FCl BRI कुछ भी यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पर कोई भी रहेगा। यहाँ पे Cl है, ले लेंगे Br, तो हो जाएगा ब्रोमोइथेन, ले लेंगे I, तो हो जाएगा ड्यूइथेन। यानी डिपेंड तो पे करता है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसा दिया है। जहाँ पे Br लिए हैं खाली Br रहेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ कार्बन चेंज करेगा, ये भी चेंज करेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज किया तो नाम चेंज करेगा। अल्केन में अलग नाम IUPAC नेम, और अल्काइल में कॉमन नेम। तो ये सब ऑलरेडी हम काम कर लिए हैं, और आगे आपका काम रहा बनाना अपना। एन का मान 5 ले हम, यहाँ फिर से हम F ले हम, तो इसका नाम बताइए, आप बनाइए खुद कॉपी पे बना। N6 ले, यहाँ लिए Cl, हम नाम बताइए। NCml ले, यहाँ Br ले, नाम बनाइए आप, नाम बताइए आप। यहाँ N8 ले, यहाँ फिर ले I, नाम बताइए। अब N5 ले तो क्या F लेंगे हम? नहीं, Cl लो, तुम Br लो, तुम I लो, तुम्हारा मर्जी है। तो क्या लोगे जी? ये मेरा मर्जी चल रहा है, तो हम ले रहे मन से, अपना मन से लीजिए और बनाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा तुम्हारा हैलो अल्केन का डिफाइन, और उसका फार्मूला, और उसका कॉमन नेम और IUPAC नाम। अब अगला क्या है? हैलो एरीन। कौन है? हैलो एरीन। इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो हल्का बैक होइए और उसको देख लीजिए बढ़िया से। चलो जी, B नंबर में है हैलो एरीन, B में नाम है हैलो एरीन। थोड़ा गौर करना, हैलो एरीन, एरीन कहने का अर्थ हुआ बेंजीन। इसका 2 नाम है, हैलो एरीन या बोलते हैं हैलो बेंजीन। देखो इसका हिंदी इंग्लिश सब सेम है, पर बोल दिए हैं। इसको ये बोलेंगे हैलो एरीन, और इसको बोलेंगे हिंदी में हैलो बेंजीन। ठीक है, दोनों वर्ड सेम है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, फिजिकल में मानते हैं चेंज करेगा, इनऑर्गेनिक में चेंज करेगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ है, जितने भी हैं लैंग्वेज या जितने भी वर्ड हैं, सब दोनों का वर्ड सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि हैलो एरीन डिफाइन कैसे होगा। तो हम बोलेंगे कार्बनिक यौगिक का वह प्रकार जिसमें बेंजीन से, या बोलेंगे हैलोजन द्वारा बेंजीन से H को हटा दिया जाता है। यानी हैलोजन जो है H को हटाएगा तो पक्का खुद बैठेगा, तो क्या बनता है? हैलो एरीन बनता है। यानी बेंजीन से एक H को हटाकर हैलोजन खुद जुड़ जाता है, तो उसी का नाम है हैलो एरीन या हैलो बेंजीन। या बोलेंगे द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बीच आर ऑब्टेन फ्रॉम बेंजीन बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन थ्रू हैलोजन इज नोन एज हैलो एरीन। इसका एग्जाम्पल चले हम, तो ये गौर करना, ये पक्का है ये बेंजीन से बना है, हैलो बेंजीन। तो यहां लेंगे हम बेंजीन, ये रहा बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन से एक H को रिमूव कर हटाएगा और हैलोजन को है ना ऐड करेगा,
तो बताना ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, बताना कि H हटेगा तो क्या बचेगा, C6H5 बचेगा और क्या आ जाएगा X। इसी का नाम हो गया हेलोबेंजीन या हम बोलते हैं हेलो एरीन। गौर करना जी, ये रहा बेंजीन का फिगर, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रहा बेंजीन C6H6। यहाँ से हम H को हटाएंगे और X को ऐड करेंगे। अब जरा बताना हमको ये बेंजीन फिगर क्यों है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, जहाँ जहाँ मोर है वहाँ वहाँ कार्बन है, ये है कार्बन। कार्बन के पास सभी के पास एक का H लगा हुआ है, सबके पास H लगा हुआ है। चलो जी, सबके पास H लगा हुआ है। अभी जो हैलोजन है ना, ये बेचारा हटाएगा H को, जैसी H को हटाएगा तो के को H हटेगा, मात्र एगो हटेगा। तुम्हारा मर्जी कहाँ से हटाना है, जो हटा लो। और यहाँ ये फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रहेगा बेंजीन तुम्हारा, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा X, यानी ये वाला H हट गया और यहाँ आ गया X। तुम्हारा मन है ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, तो कोई हटाओ, लेकिन बात बराबर पड़ेगा, ठीक है ना। हम हटाए ऊपरे वाला, ये आ गया X, सभी जगह H अभी बैठा हुआ है। फार्मूला क्या होगा, C6H5X, मात्र एक होता है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। सिर्फ यहाँ से हटाएं एगो हम और X को ऐड किए, बन गया है, इसी का नाम है हेलोबेंजीन। हेलो बेंजीन, ये रहा बेंजीन। बेंजीन वास्तव में कैसा होता है, बेंजीन वास्तव में होता है द्रव फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन साइंटिस्ट ने समझने के लिए इसको ऐसा स्ट्रक्चर दिया है जिससे कोई बच्चा का दिक्कत नहीं हो। अब चलते हैं इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम पर, एकदम ध्यान देना। हम इसका नाम है सबसे पहला हेलोबेंजीन, ठीक है, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन मीन्स क्या होगा, तो इसका नाम है फिनाइल हैलाइड। देखो फिनाइल हैलाइड, यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये जो है आईपीएससी नेम है। आईपीएससी नेम कहने का अर्थ हुआ हेलोजन का नाम पहले आ रहा है तो आईपीएससी नेम है। यहाँ पे हेलोजन का नाम अंत में है तो हम बोलेंगे ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। गौर करना, हेलो मिस हेलोजन तो बोलेंगे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। यहाँ पे हैलाइड तो बोलेंगे फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड बोलेंगे हम। यहाँ पे फार्मूला ले हम फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल तौर पे C6H5 और यहाँ पर ले ले हम F, क्या ले लेंगे हम, F लिए हैं। ये रहा बेंजीन से एक हटा हुआ है, F हटा हुआ है, तो नाम क्या होगा हेलो, इसको बोलेंगे फ्लोरो, इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ये रहा तुम्हारा आईपीएससी नेम फ्लोरोबेंजीन। और यहाँ क्या है, कॉमन नेम में फिनाइल हैलाइड है तो यहाँ बोलेंगे फिनाइल, और हैलाइड क्या है, फ्लोरिन है तो बोल देंगे फ्लोराइड, क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, यानी बोलेंगे फिनाइल फ्लोराइड। आगे देखो तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा। C6H5Cl तब बोलेंगे क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे हम। जैसी कॉमन नेम में आएगा तो क्या बोलेंगे, फिनाइल, फिनाइल, और यहाँ बोल देंगे हम क्लोराइड, क्या बोल देंगे, क्लोराइड बोल देंगे। चलेंगे थर्ड नंबर हम C6H5Br, तो बताना क्या होगा, ब्रोमो, यहाँ होगा ब्रोमोबेंजीन, ये रहा ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ बोलेंगे हम लोग फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल ब्रोमाइड। बताना हमको जी। चले हम 4 नंबर C6H5I, इसका नाम क्या होगा, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। यहाँ क्या होगा, फिनाइल आयोडाइड, फिनाइल आयोडाइड। चलो ध्यान देना, ठीक है। ये तुम्हारा रहा आईपीएससी नेम और वो रहा कॉमन नेम, बस फिक्स है क्योंकि इसमें कार्बन संख्या नहीं बढ़ेगा, 6 फिक्स रहेगा, C6H5 सब में रहेगा। क्यों, ये जुड़ा है हेलोजन तो नाम पड़ गया इसका हेलोबेंजीन। यदि लिखना है कॉमन नेम तो पहले फिनाइल बोलते हैं। यानी बेंजीन कहीं कहीं यदि काम करे ब्रांच का, काम करे शाखा वाला, कहीं लटका हुआ जाके, तो नाम होता है फिनाइल कॉमन नेम में, ठीक है ना। तो फिनाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड, ये तुम्हारा रहा हेलोबेंजीन या हेलोइन का फार्मूला और उसका आईपीएससी और कॉमन नेम। इसके बाद पढ़ना है हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। यानी हैलोजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर, बाइनिल हैलाइड, एलिल हैलाइड,
एरिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड। देख लो, गौर करना, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों वर्ड सेम होता है, समझा। तो बिहार बोर्ड का बच्चा हो, तुम्हारा मीडियम हिंदी है तो प्रयास करना कि इसमें इंग्लिश सीखा जाए, और नहीं तो 12th बाद जितने भी एग्जाम होंगे ना, अच्छे अच्छे एग्जाम, सबका मीडियम इंग्लिश होता है, और तुम्हें इंग्लिश का यदि पाला अभी से नहीं पड़ा तो तुमको आगे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, और इतना प्रॉब्लम होगा कि तुमसे अच्छा एग्जाम नहीं निकल पाएगा। इसीलिए आप हिंदी मीडियम बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हिंदी वर्ड दोनों सेम होता है। हाँ, आपको इंग्लिश हिंदी पे कहाँ पे अंतर करना होगा, फिजिकल में, कि सर इसका इंग्लिश एक आध खाली पॉइंट बता दीजिए, बस काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है ना, ऑर्गेनिक में हिंदी इंग्लिश सब सेम लिखाता है। बेंजीन को हम बेंजीन बोलते हैं हिंदी में भी, जितना नाम बोले हैं सबका हिंदी इंग्लिश सब सेम होता है, इसलिए केयर करिएगा इस हम पे, ठीक है। और आगे पढ़ना है वर्गीकरण के बारे में।